हेलो क्लास, आज का मेरा वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड अब्रिविएशंस को लेकर के है। पिछला वाला वीडियो मैंने महत्वपूर्ण शैक्षिक दिवस को ध्यान में रखते हुए बनाया था। प्रायः प्रत्येक परीक्षा में जो संक्षिप्त रूप हैं उनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, महत्वपूर्ण शैक्षिक संक्षिप्त की यानी एब्रिविएशंस। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक चर्चित SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान भारत में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है और ये प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। वहीं दूसरी तरफ RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है। जब सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ किया गया था और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान भी इसी की तर्ज पर है। ये 2013-14 में प्रारंभ किया गया था। मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना 1995 में प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य है प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का नामांकन बढ़ाना। CCE का मतलब होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अर्थात बच्चों का मूल्यांकन एक वार्षिक परीक्षा के आधार पर न करके वर्ष पर्यंत मूल्यांकन करना और व्यापक मूल्यांकन करना। ECCE नर्सिंग से रिलेटेड है, नर्सरी से रिलेटेड है, अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यानी कि नर्सरी कक्षाओं से रिलेटेड है। नई शिक्षा नीति में ECCE पर बहुत ध्यान दिया गया है। सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। SUPW की सिफारिश ईश्वर भाई पटेल समिति ने की थी। एजुसेट है एजुकेशनल सैटेलाइट। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का वो वेबसाइट दे दिया है, उसमें आप जा कर के और सारी वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा youtube.com/c/कौशल सर क्लासेस या आप कौशल सर क्लासेस टाइप करेंगे तो भी आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। POA यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया गया था जब नई शिक्षा नीति बनी, उसके बाद राममूर्ति समिति बनी और उसके आधार पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया गया था। फिर बात करते हैं क्लास की। क्लास का मतलब है यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। ये आपको मिल जाएगा टेक्नोलॉजी की बुक में। फिर नेक्स्ट है PWD इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। फिर एक एक्ट आया RPWD एक्ट यानी राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। फिर टैट एक टेस्ट होता है जैसा कि आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। पर्सनालिटी को मेजरमेंट व्यक्तित्व का मापन करने के लिए टैट का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं इग्नू की। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये दिल्ली में बेस है और ये पत्राचार दूरस्थ शिक्षा का एक माध्यम है और इग्नू की स्थापना 1985 में की गई थी। नैक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये विद्यालयों को, यूनिवर्सिटीज़ को रेटिंग देने का, संस्थाओं को रेटिंग देने का कार्य करता है। एजुकेशनल संस्थाओं को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रेटिंग देता है, ABC रेटिंग देता है। इसका पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। डाइट का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, यहीं से BTC का कोर्स संचालित किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आधार पर की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी NCTE ही B.Ed कोर्स संचालन की मान्यता प्रदान करता है।
वहीं दूसरी तरफ RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विशेष B.Ed के कोर्सों को संचालित करता है। फिर बात करते हैं NCERT के, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है ये NCERT पाठ्यक्रम बनाता है माध्यमिक स्तर के। उसी तर्ज पर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ये CERT है। फिर CTE यानी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में प्रारंभ किया गया था। फिर CWSN है यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग नाम दिया गया है, जिसमें CWSN भी एक नाम है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। CRC मतलब होता है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, वहीं BRC का मतलब है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ये सभी टॉपिक मित्रों एजुकेशन से रिलेटेड हैं और सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में जगह जगह प्रयोग हुए हैं। तो ये आपसे UP टेट, CTET या सुपर टेट की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं। साथ में मैं इनका संक्षिप्त परिचय देते हुए चल रहा हूँ। इनका विस्तृत परिचय मैं अपनी अलग अलग वीडियोज़ में बनाऊँगा तो आपको दूंगा। जैसे समावेशी शिक्षा के जितने टॉपिक हैं उनका अलग, हिस्ट्री के टॉपिक अलग। आइए आगे बढ़ते हैं। IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, समावेशी शिक्षा का एक पार्ट है। EFA मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ICDS का मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये भी इंक्लूसिव का एक पार्ट है। आपने लैंगिक विषमता सूचकांक पढ़ा होगा, लैंगिक समता सूचकांक पढ़ा होगा, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। KGBV का मतलब है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 2004 में प्रारंभ किए गए थे, बालिकाओं के लिए विद्यालय है। MHRD का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे आजकल शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। MSJE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये सभी एजुकेशन से रिलेटेड हैं। जब आप शैक्षिक अवसरों की समता पढ़ेंगे तब आपको वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MSJE ये सब मिलेंगे। NTA का मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आजकल ये नेट और अदर एग्ज़ाम्स कराती है। CBSE जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन करता है। UGC का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और NCF का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के छूट गया है। NCQF है, जैसे NCF है वैसे NCQF है, यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। न्यूपा का नाम बहुत आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं PTA कराया जाता है, अर्थात पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यानी पेरेंट और टीचर मिलते हैं विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास की जांच पड़ताल हेतु। TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो आप पढ़ाते समय यूज करते हैं। TPR का मतलब है टीचर पीपल रेशियो, जिसे कि 30 और 1 के अनुपात में निर्धारित किया गया है। यूनेस्को जगह जगह आता है, एजुकेशन से रिलेटेड संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट टॉपिक है UEE मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सभी को प्रारंभिक शिक्षा मिले इसके लिए। और मेरा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और भी जो महत्वपूर्ण एब्रीविएशंस होंगे मैं उन्हें लेकर के आऊँगा। साथ में मेरी अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, जिसे मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाया है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक
करिए और दूसरों को यानी अपने मित्रों को वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। और भी कोई समस्या हो जिस पे आपको समझ ना आए तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।